झूठ की दुनिया है साहब, सब मोह माया है। क्वेश्चन पेपर के आंसर डिस्कस करने के क्या करेंगे बाद में। हाँ तो मेरी बात सुनो, हाँ 3 घंटे था ना सिर्फ, तो ऑनलाइन ही किया। किसने बोला 3 घंटे? अब तू देख, तू घंटे पे घंटे, आई मीन 3 घंटे से ज्यादा। हाँ भाई सुनो, देखो कहाँ पे थे अपन कल? कल थे अपन ड्यूटीज ऑफ बेली। बेली का पहले बेलर का ड्यूटी देखा। बेलर का ड्यूटी के अंदर में सबसे पहले हमने देखा कि भैया बेलर जो है, बेलर है ना, बेलर ने क्या करना चाहिए कि जो भी उसको फैक्ट नोन है वो क्या करने चाहिए, डिस्क्लोज करने चाहिए। क्या करने चाहिए? डिस्क्लोज। अब हमने देखा कि इसके अंदर में दो केस, एक देखी ग्रेचुटियस, दूसरी देखी नॉन ग्रेचुटियस। ग्रेचुटियस मतलब क्या? जिसके अगेंस्ट में कोई भी पैसा नहीं मिलता। नॉन ग्रेचुटियस मतलब कौन सा? जिसके अगेंस्ट में पैसा ही पैसा मिलेगा। ठीक। अब पहला, फिर दूसरा देखा ड्यूटी। अच्छा हाँ सर, अगर कोई चीज मेरे को नोन थी, मैंने डिस्क्लोज करनी चाहिए थी, अब वो ग्रेचुटियस है। ग्रेचुटियस मतलब क्या? पैसा नहीं पे किया, क्या मैं लाइबल रहूंगा? द आंसर इज यस। आप सिर्फ उस चीज के लिए लाइबल हो जिसको आपको जानकारी थी। और अगर नॉन ग्रेचुटियस है तो हमको कोई लेना देना नहीं कि आपको जानकारी है नहीं है, आपने प्रायर बताना चाहिए, आप लाइबल रहोगे, है ना। ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस। हाँ अगर आपने गाड़ी किसी को, देखो मैं फ्री में फटाफट एग्जांपल, अगर किसी को आपने फ्री में मतलब कौन सा हो गया बेटा? ग्रेचुटियस, यूज करने के लिए दी है और उसने नेसेसरी एक्सपेंडिचर उठाया है, तो डीलर इन केस ऑफ ग्रेचुटियस मतलब फ्री के केस में सिर्फ लायबल रहेगा किसके लिए बेटा? सिर्फ नहीं, सिर्फ नेसेसरी के लिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए मैं लायबल नहीं रहूंगा, ठीक है ना। नेसेसरी के लिए लायबल रहूंगा। और इन केस ऑफ ग्रेचुटियस बोथ, सॉरी ग्रेचुटियस में बोथ के लिए लायबल रहेगा, नेसेसरी भी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी। और नॉन ग्रेचुटियस है, नॉन ग्रेचुटियस तो किसके लिए लायबल रहेगा? वो सिर्फ किधर गया? हाँ ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। व्हाई? बिकॉज अब जैसे मैंने गाड़ी रेंट पे दिया तो उसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? गाड़ी के अंदर में पेट्रोल, टोल, व्हील, पार्किंग, ये क्या है उसका? नेसेसरी। ये किसकी तरफ रहेगा? तुम्हारे पास में, बेली के पास में, बेली के पास में, जो यूज करेगा उसके पास में। जैसे मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, गाड़ी पंचर हुआ, गाड़ी में पेट्रोल डालना, ये किसका काम? मेरा। तो उस केस के अंदर नहीं होगा कौन? बेलर। कौन सी केस में? नॉन ग्रेचुटियस। कौन सी केस में? नॉन ग्रेचुटियस। और ग्रेचुटियस है तो बोथ के लिए लायबल, नेसेसरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो सर फिर जब ग्रेचुटियस नॉन ग्रेचुटियस है उस केस में वो किसके लिए लायबल रहेगा? ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए। किसके लिए? बस बढ़िया, ठीक है। फिर ड्यूटी टू इंडेमनिफाई द बेली फॉर अ प्री मैच्योर टर्मिनेशन। अब बेलर ने गेम कर लिया। देखो अगर नॉन ग्रेचुटियस है वो तो डैमेजेस मांगेगा ही, बट ग्रेचुटियस है मतलब फ्री में लेके जा रहे, बट फिर भी तो उसका नुकसान हुआ ना। कितने बार होता है? हमारे साथ में तो बहुत बार होता है ना। इसलिए मैं स्टूडेंट के भरोसे कभी रहता नहीं। कहीं ट्रिप विप में जाना बोले, अभी मान लो कि मैंने बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ गोवा, है ना, गोवा जा, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को जाने का पेन, है ना, ये वहां से मेरे को बोला, बोले सर पेन में जा रहा हूँ, कोई टेंशन मत लो, बोले हमारा फार्म हाउस ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो आप ले लेना रेंट पे। अब मेरे को यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी देखी थी अच्छी, 5,000 में मेरे को मिल रही थी 2 दिन, 2 दिन के लिए मस्त से मैं यूज कर सक रहा था। ये बोला कि बोले सर क्यों वेस्ट कर रहे हो, वहां पे 500 रुपए वो आदमी को दे देना, जो भी केयर टेकर वो क्लीन विन कर देगा। बोले वहां पे वो लेबर ज्यादा महंगा भी नहीं है, 500 रुपए बहुत बड़ी बात। बोले गाँव में, बोला ठीक है। अब बाद में इसने बोल दिया नहीं सर वहां पे पापा की फ्रेंड आए हुए है या फिर वो अभी नहीं है, बंद है ये। अब मैं, तो मेरे को ऑन मोमेंट मेरे को 7-8 हजार को प्रॉपर्टी मिल रही है, इसकी वजह से मेरे को 2-3 हजार का चूना लग गया कि नहीं? 5,000 को प्रॉपर्टी कर रहा था मैं, है ना, इसके चक्कर में मेरे को 7-8 को करनी पड़ी। अब मेरे को मालूम है साले तेरी वजह से हुआ नुकसान, मैंने जबरदस्ती तो बोला था कि दे ही दे, तूने खुद बोला, ठीक है। चलो, then responsibility to indemnify the bailiff for premature termination, तो आप उसके लिए लायबल रहोगे। अच्छा पूरे अमाउंट के लिए नहीं, सिर्फ एक्सेस अमाउंट के लिए। कितने में बुक कर रहा था? 5,000, अब कितने में गया? 7,000, तो वो लायबल कितने का? 2,000। क्योंकि अगर मैंने नहीं भी दिया रहता, तूने बुक किया रहता, कितने में क्या रहता? 5 में, तो मैं सिर्फ ऊपर के दे देगा। बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली, है ना, इंडेमनिफाई फॉर लॉस, उसको जो भी लॉस हुआ वो इंडेमनिफाई करके देने का और गुड्स को वापस ले लेने का। ड्यूटीज ऑफ बेली, है ना, ड्यूटीज ऑफ बेली।
बेली की क्या ड्यूटी है? बेली की ड्यूटी की बेली हाँ नहीं नहीं बेटा, वो नहीं बेली की, वो नहीं बेटा जो तुम समझ रहे हो। हाँ, पहला टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स, आपने गुड्स का नेसेसरी ध्यान देना चाहिए। जैसे हमने कल बताया, पंकज को हमने बोला था, पंकज ने क्या किया, सारे रास्ते के खड्डे देख के गाड़ी चलाई। ठीक है, अरे एक आदमी जैसे अपनी चीजों का ध्यान देता है उसी तरीके से देना चाहिए, है ना। जैसे लड़कियों के साथ में हमेशा होता है, ये तो बहुत झगड़ती रहती है, इन्होंने अपनी बुक दी अपनी फ्रेंड को, है ना, होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, वो लेके गई बुक, दूसरे दिन आती, उसको सब्जी का तेल बील अचार विचार लगेला, फिर ही चिल्लाती, है ना, स्वतःची पुस्तकाची चिलीच का खराब अशी. हा, आता अभ्यास करू का वाच किती सुद्धा पुस्तकांचा, एकतर एकटे एकटे खाल्लं नाही हुआ तुम्हारे साथ, सच्ची बता रहा. नहीं नहीं, हमारे लड़कों को ये तकलीफ ही नहीं, किताब ही नहीं है, क्या मांगेंगे हमसे? हम तो वो लोग हैं कि साइंस वन के अंदर में साइंस टू का भी टेक्निक सिर्फ मालूम पड़ने के लिए, नहीं तो पनिशमेंट होगी। बट साले बुक वालों ने भी एक टेक्निक समझ ली कि ये लड़के ऐसे करते हैं, बहुत नालायक है बुक्स वाले। पहले ना साइंस वन और साइंस टू की बुक्स आती थी सेम कलर की, बाद में क्या हुआ मालूम लग गया कि एक आती थी पिंक कलर की, दूसरी आती थी ब्लू कलर की, मतलब जो हेडिंग्स है उसके। अब जैसे इसका हेडिंग कैसा है, तो वो दूसरे बुक का ब्लू कलर का था, साला वो दूर से ना अगर टेबल पे दिख गए तो समझ में आता था कि दूसरी बुक ओपन है। बहुत फंसते थे हम, फिर हम क्या करते थे, बुक ऐसी एकदम से चिपका के रखते थे सामने वाले के, और मैडम ने उठा तो लगे बोलते मैडम मेरे इसमें ये पन्ना सही नहीं है, हाँ इसकी इसमें से पढ़ लेता हूँ मैं, मेरी बुक पुरानी है अपडेटेड नहीं है थोड़ा, हाँ बहुत गंडाया हमने बहुत, मतलब हाँ हाँ तुम छोड़ो, तुम ध्यान दो बेटा पढ़ाई पे, है ना, नहीं तो तुम्हारे को क्या है। और तुमको पता है ना, तो बताया होगा कि सीए के अंदर में रैगिंग क्यों नहीं होती करके, क्यों नहीं होती? कभी भी कोई भी कुछ भी बन सकता है, जूनियर सीनियर कुछ नहीं होता यहाँ पे, है ना। सीनियर बिकेम जूनियर, जूनियर बिकेम सीनियर, एंड ही बिकेम सीए, एंड ही स्टिल स्टूडेंट। जा दो, टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स, बोले सर सुबह सुबह अच्छी बात नहीं करते आती, नहीं, टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। देन दूसरा कौन सा है, नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स, जिस पर्पस के लिए बोला था उसी पर्पस के लिए यूज करना। अनिकेत को याद करो तुम, गाड़ी काई के लिए दी थी, गाड़ी का यूज काई के लिए किया उसने? हाँ वेरी गुड बेटा, डांस के लिए बेटा। नॉट टू मिक्स गुड्स, गुड्स मिक्स नहीं करने हैं। अब मिक्स कर दिए तो तीन सिचुएशन, एक, पहले अगर आप उसके कंसेंट से, मतलब किसके कंसेंट से, बेलर के, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रॉफिट आएगा वो बांट लो। दूसरा, विदाउट द कंसेंट, कंसेंट नहीं है फिर चालू होते हैं लफड़े। पहला लफड़ा, अगर आप गुड सेपरेट कर सकते हो करो, और इसका खर्चा कौन लेगा, बेली, रिका में काम कौन किया, बेली। और अगर आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो फिर क्या होगा, डैमेजेस पे करो, ठीक है ना, डैमेजेस पे करो। रिटर्न द गुड्स, गुड्स वापस दे देने का भाई, बेली ने यूज करने के लिए दी थी गुड्स, है ना, हाँ। रिटर्न एंड एक्रेशन फ्रॉम द गुड्स, उसके ऊपर में जो भी बेनिफिट अराइज होगा वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा पेलर को। ठीक है, मान लो अब मैंने कपड़ा दिया है सिलने के लिए शर्ट का, उसने बोला कि भैया आपके हिसाब से 1.25 मीटर का कपड़ा लगता है, ठीक है, 1.25 मीटर का कपड़ा लेंगे शर्ट सिलने के लिए, मैंने बोला ठीक है, और मैंने गलती से ला दिया 1.5 मीटर या 2 मीटर। अब जो बचा हुआ पीस ऑफ क्लॉथ है वो तो मेरे को रिटर्न देगा, है ना, तो ये नहीं बोलेगा कि ये ले शर्ट, है ना, मैं चाहे उसके नाड़े सिलाऊं, मैं कुछ भी करूं उसके, ठीक है, मैंने तो नाड़ा बोला बेटा, अब देखो नाड़ा कहाँ जाता है, पैजामा बेटा पैजामा, ठीक है ना, हाँ। वैसे भी वो एक गाना बनाई था ना बेटा, पजामा पार्टी, है ना, है कि नहीं, पंकज बना था ना, पंकज बोल रहा हाँ बना है। पंकज तो मतलब, पंकज सारे गाने सुनता है, धोती से लेके लुंगी तक, लुंगी से लेके पजामे तक, ठीक है। एक बार पंकज आ रहा था ऊपर, उसने वो गाना गाया उस दिन, एक उधार दई दे, बदले में यूपी बिहार ले ले, है ना, साला इतना सस्ता तुम, यूपी बिहार के एक ही में प्रोग्राम, है ना? अरे मजाक कर रहा हूँ, बेचारा शरीफ आदमी है। तेरा गांव कौन सा प्रॉपर? उदयपुर का है तू? अरे, अच्छा तू राजस्थान है, तो उदयपुर बोला ना? अच्छा, अब मेरी क्या गलती, अब उदयपुर, अब आदमी को उदयपुर बोलना राजस्थानी लगेगा ना, मैं वही बोला ये तो मेरे को यूपी बोला था।
इसकी यूपी में उदयपुर कहां से आया? हो सकता। इंडिया बहुत कंफ्यूजिंग, इसलिए इज नॉट फॉर बिगिनर्स। है ना बेटा, चुटकी के भाई। चलो यार, बहुत कंफ्यूजिंग है ये। चलो, नॉट टू सेटल एडवर्स टाइटल, नॉट टू सेटल एडवर्स टाइटल मतलब क्या है? सिंपल सी बात बताओ, क्या है इसके अंदर में? ये बेलर के बिहाफ पे गुड्स सिर्फ होल्ड करता है, ये उसका ओनर नहीं है। हाँ, बट कितनी बार ये हो सकता है कि ये एज अ ओनर के जैसे अपना राइट क्लेम कर सकता है। आप सुनो कैसे। जैसे मान लो मेरे पास में आया है शर्ट स्टीच करने के लिए, मैंने शर्ट किया स्टीच, और मैंने दिया उसको किसको? ड्राई क्लीन वाले को आयन करने के लिए। और ड्यूरिंग द आयन वो शर्ट अगर जल गया, तो अब इस केस के अंदर में क्या होगा? बेलर आके उससे झगड़ेगा, बोला हाँ या ना? नहीं, स्टीच जिसने किया टेलर वो खुद झगड़ेगा एज ओनर। अब इस केस के अंदर में एज अ बेलर के जैसे राइट्स क्लेम करेगा, बोलेगा भूतनी के फुल स्लीव्स दिया था, स्लीवलेस हो गया, अरे यहां जला रे, हाफ लगे तुम्हारे को हाफ शर्ट करने का उसका, है ना? वैसे भी स्लीवलेस शर्ट पहनता ना, वो हॉलीवुड में भी पहनता, इधर से ऐसा फटेला फटेला रहता। हाँ, क्या बोलते उसको? बॉबी देओल तो पहनता पहनता। राइट्स ऑफ बेलर, है ना, राइट्स ऑफ बेलर। तो देखिए, राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट, अभी यहां से एक एक फटाफट फटाफट उड़ाएंगे। राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज voidable at the option of a bailor if the bailee does not act with regard to the goods bailed inconsistent with the condition of the bailment. Termination of the bailment has been discussed in next page. वाओ, कितनी ब्यूटीफुल है ये, ब्यूटीफुल। ठीक है ना? हाँ, a contract of bailment is voidable at the option of bailor if the bailee does not act with regard to a goods bail inconsistent with the condition of bailment. जिस कंडीशन पे आपने वो गुड्स डिलीवर किए थे, उस कंडीशन पे अगर वो उसको यूज नहीं कर रहा, मतलब उसको एक नहीं यूज नहीं कर रहा है, तो हम क्या कर सकते? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते। बोला हाँ या ना? टर्मिनेट मतलब क्या होना? कैंसिल कर देना, है ना? चलो, राइट टू डिमांड बैक द गुड्स, मतलब मैंने मान लो कि अनिकेत को गाड़ी दी थी अपन ने, अनिकेत को गाड़ी दी, बट उसको बोला कि भैया तेरे को ट्रैवलिंग के लिए दी है, बेटा ऑफ रोडिंग कर रहा, ये पहाड़ी पे लेके चला गया उसको। ठीक है ना? वाह वाह वाह, ऐसा चलेगा क्या? नहीं। राइट टू डिमांड बैक द गुड्स व्हेन द गुड्स आर लर्न ग्रेचुइटियसली, है ना? अभी जैसे कितने लोग करते हैं, झूमकार वाले को चूना लगाते, झूमकार वाले को पता भी नहीं चलता। जो नए नए कार सीखने वाले रहते हैं, वो झूमकार लेके आते हैं, उस पे हाथ साफ करके उस पे हाथ साफ करके लेते, जबकि मालूम है ना तुम्हारे को क्लच प्लेट जाने का चांसेस रहता, क्योंकि नया बिगिनर आदमी क्लच छोड़ता ही नहीं, और एक्सीटर भी इतना तबीयत से देता, वो एक दो प्रोग्राम तो करेगा ही गाड़ी के। अब वो झूमकर वाले को थोड़ा ना मालूम पड़ता है कि कैसे यूज हुई है गाड़ी, वो सिर्फ क्या देखता है बाहर से? डैमेजेस देखता है सिर्फ, वो थोड़ा ना अंदर से देखता है कि कैसी होगा क्या हुआ। ठीक है ना? क्योंकि हमारी सोसाइटी में बच्चों ने किए, ये यंगस्टर्स ने स्कॉर्पियो लेके आए ब्लैक कलर की रेंट पे, तीन चार लोगों ने सीख लिया उस पर। लड़कों को सीखने को टाइम लगता है कितना? 1 घंटा बड़ा मुश्किल से लगता चीजें समझने में, मतलब इतने तो वो हो जाते कि गाड़ी आगे पीछे थोड़ी बहुत हो जाती, 7वें दिन में तो ये फास्ट एंड फ्यूरियस पे आ जाते, क्योंकि नया खून है। फिर डायरेक्ट पुलिस स्टेशन, फिर घर पे। हाँ, तो ऐसा वाला सीन है। आओ, राइट टू डिमांड बैक द गुड्स, वो अपने गुड्स वापस मांग सकता व्हेन द गुड्स आर लेन ग्रेचुइटियसली, द बेलर कैन डिमांड बैक द गुड्स एट एनी टाइम इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम फिक्स और द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। बिफोर आपने जितने टाइम पीरियड के लिए बोला था उससे पहले भी आप अपने गुड्स वापस ले सकते हो। देखो, ओ ए while going out of a station delivered his ornaments to a bee for a safe custody for 1 month, but a returned to a station after 1 week, he may demand the returns of ornament। मैंने एक नहीं आपके पास में कोई चीज है ना रख के गया था, है ना? जैसे देवेश जा रहा है घर पे, अपने पास में गाड़ी रख के गया, बोले सर मैं 1 महीना कुछ आऊंगा नहीं, ठीक है ये गाड़ी रखो, मैं खुश, बोला वाह, अब धूम मचा ले। वो 1 हफ्ते बाद में कुछ रीजन से आ गया, वो गाड़ी उसकी डिमांड कर सकता है कि वापस, नहीं मैं उसको क्या बोलूं, नहीं 1 महीने बाद में दूंगा, वाह बेटा वाह वाह, है ना? राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट अ रॉन्ग, क्यों नालायक। ठीक है, डिस्कस इन नेक्स्ट पेज, कोई डिस्कस इन नेक्स्ट पेज नहीं, यही होगा। ठीक है, अगर तुमने गुड्स का मिसयूज करे तो
जैसे इसने मेरे पास में गाड़ी रख के गया, मैं उसके ऊपर में स्टंटबाजी कर रहा हूँ, अच्छी बात है क्या? नहीं है। देन ये एक्शन ले सकता है मेरे अगेंस्ट में, सूट फाइल कर सकता है ना, और फिर मेरे लिए गाना भी गाएगा वो एक, बोले कौन सा, तेनू सूट सूट कर right to sue the bailey. The bailier has a right to sue the bailey for enforcing all the liabilities and duties of him. मतलब क्या? राइट टू sue the bailey, जो भी उसके राइट्स थे, जो भी चार्जेस उसने पे करने चाहिए थे, अगर वो पे नहीं किए तो उसके लिए मैं उसके अगेंस्ट में क्या कर सकता हूँ? स्यू कर सकता हूँ। Right to compensation. Right to compensation if any damages is caused to the goods bailed because of the unauthorized use of the goods or unauthorized mixing of the goods. The bailier has right to claim a compensation for the same. अब मैं स्टंटबाजी कर रहा था, स्टंटबाजी के अंदर में गाड़ी के चक्के थोड़े से ऐसे टेढ़े मेढ़े हो गए, अब इसकी गाड़ी मटक के चलती है, टणो टोए टोए, है ना? हाँ, अब कोई भी आपको जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये जिंदगी है दीवानी है, वो जो भी कुछ है, वो ऐसी ट्याव ट्याव कर रही है इसकी गाड़ी, चलेगा क्या? पैसा लेगा ना मेरे से? बोलेगा नॉर्मल यूज किया रहता है, समझ आ रहता है, एक तो फालतू का काम कर रहा था, उसके वजह से गाड़ी को डैमेजेस हुआ, क्या कर, मेरे को कंपनसेट कर जो भी चार्जेस आए उसके। अरे बोला हाँ है ना, चलो राइट टू बिली। एक बार ऐसा सिर्फ फटाफट ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं, राइट टू बेलर्स के ये ऐसा नजर घुमाने का सिर्फ 5 पॉइंट है। मैं 2 घुट मुझे भी पिला दे। और भाई कैसा है तू? वैदेस, अब मेरी दो में से एक इच्छा हो रही है, या तो दाढ़ी और बढ़ाऊं फुल फ्लेज, मतलब इधर से अभी तो पहले इसको शेप दे देता हूँ, बढ़ाता हूँ मस्त से, या तो फिर दाढ़ी उड़ा देता हूँ, मूछे रखता हूँ सिर्फ। क्या करना सिर्फ मूछे रख के एक बार। अरे घर वाले मारते ना यार। मैं बढ़ाई थी इसमें लॉकडाउन में, मैंने तो फिर तो ये भी नहीं शेप दिया था, मस्त सा ऐसी बड़ी थी, वो ऐसा करते ना ऐसा, तो लायन के जैसा ऐसा पूरा। हाय हाय हाय, बहुत मजा आया था। देखते फर्स्ट का, देखते इसको। अरे क्या है, अभी मौसम की वजह से इरिटेट हो रहा थोड़ा, बहुत मुश्किल होती है इसी, नहाने के बाद में सालों वो इधर फेस वॉश पकड़ के निकलना खुजली आती नहीं तो। बड़ा बॉय स्टॉक, व्हाई आर यू लिसनिंग? यूज फावड़ा, आएगा दाढ़ी आएगा, दिन तू भी ऐसा करना वरना सर, और कैसे? अबे अच्छी लग, वैदेश नालायक आदमी, मेरे को यही देखना था बेटा, तेरा ध्यान नहीं है। हाँ, यहाँ से पप्पा को फोन करूंगा ना, ऐसा मुक्का मारेंगे, हाँ होटल होटल करके घर पे घूमेगा। चलाओ, आगे हो गया क्या? अब देखो राइट ऑफ बेलर देखा था, अब दिल्ली की भी राइट है, राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी वन ऑफ द जॉइंट बेलर। अगर दो, ठीक है, दो जन बेलर दो है, तो आप किसी एक को भी हैंड ओवर कर सकते हो गुड्स, जरूर नहीं है कि दोनों का होना जरूरी है। जैसे मैं और मेरा वैभव सर, दोनों मिलकर पार्टनरशिप में हमने टूर्स और ट्रैवल्स का बिजनेस चालू किया, जो एग्जाम्पल चल रहा है उसी को कंटिन्यू रखते ताकि आइडिया क्लियर रहे, कंफ्यूजन मत करना, ठीक है? अब वहां पे हमने रखा और हमने गाड़ी भाड़े से दी, जब भाड़े से दी तब मैं था, है ना, और जब तुम रिटर्न कर रहे हो वहां पे कौन था? वैभव सर थे। तो तुम क्या बोलोगे, नहीं 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 दीपेश सर को ही देंगे? नहीं, वहां पे लिखा हुआ तुमको पता है कि ये दोनों कौन है, टेलर है, ओनर है, तो तुम रिटर्न कर सकते हो क्या? बिल्कुल। अब जैसे कितनी बार होता है, अरे गेहूं रखने के लिए मैं जाता हूँ, आटा लेने के लिए भाई जाता है, मैं क्लास को आते आते डब्बा रख दिया, वो फ्री टाइम में जाके लेके आया, तो होगा, बोलेगा नहीं 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 तुम्हारे छोटे भाई, ये ना बेटा करे, है ना, कितना मार खाएगा वो, आटे में भिगो भिगो के मारूंगा उसको, है ना? ऐसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? राइट टू इंडेमनिफाई, इंडेमनिटी, व्हाट इज इन माय इंडेमनिटी? अरे कुछ याद है क्या इंडेमनिटी मतलब? कौन सा, बाजू में भी इंडेमनिटी चल रहा है, इंडेमनिफाई, हाउ हाउ, है ना? Bailey is entitled to indemnify the bailor for any loss arising to him by reason that the bailor was not entitled to make the bailment or to receive back the goods or to give a direction in respect to them. If the bailor has not no title to the goods
and the bailee in good faith deliver them back to or according to the direction of the bailier, the bailee shall not be responsible to the owner in respect of such delivery. Bailee can also claim all the necessary expenses incurred by him for the purpose of gratuitous bailment. What it means, beta? जिस डायरेक्शन पे मैंने उसको बोला था उस डायरेक्शन पे अगर आपने गुड्स यूज नहीं किए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे को कंपनसेशन देना पड़ेगा एज अ बेलर, ठीक है। बट मैंने अगर कोई चीज आपसे छुपाई, ठीक है, मैंने टाइम पे आपसे गुड्स रिटर्न नहीं लिए, और उस केस में अगर आप उसके ऊपर में कोई भी खर्चा पानी करते हो तो ये आप खर्चा पानी मुझसे क्लेम कर सकते हो, वसूल सकते हो। समझ में आया क्या दोनों? बहुत इजी था। राइट टू इंडेमनिफाई मतलब जितना लॉस हुआ उतना बेयर करके दो भैया मेरे को, है ना, सिंपल सी बात है। वो दोनों पार्टी के केस में होगा। पहला वाला तो मैंने क्लियर कर दिया, दूसरा वाला तुम्हारी केस में, अरे देखो ना कल मैंने गाड़ी डाली थी सर्विसिंग को, तुम लेके ही नहीं गए, उसने एक नहीं भाड़ा दिया ना, और तुमको पता है बाबा चार्जेस बहुत हेवी लगते हैं। अगर मॉल के अंदर में मतलब मान लो कि 30 है तो वो आर्थली चार्जेस रहते, और नाइट की इसके उसके रखते तो वो 100 रुपीज, तो ये कौन बेयर कर रहा है? वो तुमसे मांगेगा ना कि साले तुम्हारी वजह से ये हुआ है। चलो, राइट टू क्लेम कंपनसेशन इन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स। वाह, तुमने सामने वाले को कौन से गुड्स दिए? फॉल्टी, उसके वजह से उसका नुकसान हुआ। अब देखिए, a bailee is entitled to receive compensation from the bailier or any loss caused to him due to the failure of the bailier to disclose any fault in the goods known to him. If the bailment is for the hire, the bailier will be liable to compensate even though he was not aware of the existence of such fault. दोनों ग्रेचुटियस और नॉन ग्रेचुटियस देखा था क्या? जैसे मतलब मान लो कि मैंने बताया था कि ब्रेक फेल है, मैंने पंकज को बताना चाहिए था, नहीं बताया, ये जाके गिर गया, क्या मैं इसको पे करने के लिए लायबल हूं क्या? यस, क्योंकि ये चीज मेरे को नोन थी। अगर मेरे को ये चीज नोन नहीं रहती तो मैं लायबल नहीं रहता। कौन से केस में? ग्रेचुटियस। और नॉन ग्रेचुटियस के केस में मेरे को नॉलेज है नहीं है, फिर भी कंपनसेशन, क्योंकि मेरा काम ही है हायर पर, हायर इसका भाड़े से देने का। तो जो आदमी भाड़े से गाड़ी देता है वो पूरी चेक करके देता, हम ये मानेंगे? एक बहुत बड़ा केस हुआ था हमारे साथ में, हम ट्रिप लेके गए थे, ट्रिप लेके भी कहां पे गए, हम गए थे कोकन, अलीबाग बीच पे। तो अलीबाग के बाजू में ही कौन सा वो, आ, हाँ, उधर गए तो क्या हुआ लफड़ा कि हमने दो गाड़ियां की, एक गाड़ी करी थी, मतलब बस करी थी बड़ी 55 सीटर। तो रात में हमारे पास में 60 अराउंड उतने नाम थे, 51 52 नाम थे, और हमने 55 सीटर करी थी। और हमको पता है कि 55 बोलते 60 एडजस्ट हो जाते, मतलब खड़े हुए थोड़ा सा, ठीक है। बट लफड़ा ये होगा कि रात में अचानक से कुछ लोगों के अंदर की जल परिया, मछली या है ना मगरमच्छ सब जागे, देवर लाइक कि मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा, ऐसा करते करते 15 20 लोग बढ़ गए शाम के 5 6 बजे। एंड इफ यू नो द बेसिक रूल, आई नो कि यू डोंट नो, मेरे को मालूम है, तो आपको आरटीओ का परमिशन लेना पड़ता है बुकिंग के लिए। अब क्या हुआ, मैंने आगे वाले को कांटेक्ट किया कि भैया हमारे, और इन्होंने पैसे लेके आ गए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए, पैसा लेके आ गया, पैसा मना, लक्ष्मी मुंह धोना, हाँ नहीं मना नहीं। तो मैंने बोला भाई अब, और क्योंकि उस टाइम पे सब स्टूडेंट ही मैनेज करते थे, है ना, तो हम ही मैनेज कर रहे थे सारा, मतलब एक बस हो गई। फिर मैंने फोन किया ट्रांसपोर्ट वाले को, है ना, शुभम सर भी थे उस टाइम पे, हम स्टूडेंट टाइम पे, तो उनको भी याद होगा ही है, क्योंकि हम 3 4 लोग ही थे, हमारे में बहुत कीड़े थे ये चीज करने के, क्योंकि हमारे पैसे बचते थे, हम अपना टिकट निकालते थे, हाँ पैसा नहीं खाते थे, बट अपना टिकट निकालते थे। और ये बनता भी है भाई, जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, नाश्ता विश्ता सब सुबह पोहा बनवा के लेके आते थे, और क्या चाहिए तुम्हारे को? 4 बजे उस आदमी की छाती पे खड़े रहना पड़ता है पोहा बनवाने के लिए, इतनी मेहनत कर रहा बनता हमारा, है ना। और मेरा जो है मुंह पे बोलता हूँ, मैं तो सर को बोल देता था बाद में कि भैया हमने इतना इतना पैसा बचाया, तो वो पैसा हमने इधर सेट ऑफ किया, हमने दे, ठीक है, देवर लाइक, हमको मालूम है ये बहुत नॉर्मल है। हमको तो लगा कुछ ऊपर नहीं भाई, जिंदगी में इतना लालची नहीं है, इतने कि ऊपर का पैसा नहीं चाहिए अपने को किसी का। तो क्या हुआ, हमने टेम्पो ट्रैवलर किया। डू यू नो टेम्पो ट्रैवलर? 17 सीटर, 17 सीटर आता है वो छोटा सा, है ना। डू यू नो टेम्पो ट्रैवलर? हाँ, स्कूल बस जैसा आता है, येलो येलो कलर का, व्हाइट कलर का, ऐसा छोटा सा रहता है, हाँ। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, हाँ, नालायक आदमी। तो वो किया हमने। अब उसने बोला कि सर, बोले आरटीओ का परमिशन नहीं मिला अपने को तो तकलीफ होगी। बोला देख लेंगे ना यार, रास्ते में छोड़ना, 501 रुपए दे देंगे, और क्या करेंगे यार, अब इतने लोगों को नाराज नहीं कर सकते, तो 500 इधर उधर, चल। बोला ठीक है। अब देखो, मैं उसको इसलिए भी नहीं बोल पाया क्योंकि मेरा भी तो कहीं ना कहीं उसको फोर्स था, बट ये उसकी जिम से आरटीओ का परमिशन, वी डू एग्री, बाकी की चीजें ध्यान देने का उनका जिम्मेदारी था ना। वो गाड़ी आया, वो गाड़ी का लफड़ा ये हुआ कि हम जब पहुंचे और रास्ते में घाट बीट में रेंज नहीं रहती, वो उसके गाड़ी का टायर बस्ट हो गया, पंचर नहीं हुआ, टूट गया। सबसे बढ़िया बात, स्टेपनी भी नहीं।
अब वो गाड़ी के जो ये 17-18 लोग थे, जो अपने आप को वीआईपी मान के उसमें बैठे, है ना। अब लफड़ा ये कि वो बंद हुई गाड़ी घाट के अंदर में, तो साइड में रोक के रखी। आते जाते लोगों ने हमारी माँ बहन खानदान को याद किया, ठीक है। उसके बाद में इसने फोन किया कि भैया ऐसे ऐसे हो गया। उसका आदमी जहां से मतलब अभी इनके कॉन्टेक्ट रहते हैं, वो टूर्स और ट्रेवल्स वाले का आया, वो कम से कम आया 1 घंटे दूर से। 1 घंटा दूर मतलब वो अभी यहाँ पे है, तो उसको जाना है शिरोड या फिर रांजनगांव। अभी उसको खबर आई, अब वो टायर लेगा, गाड़ी पे बैठेगा और वो आएगा, वो लगाएगा और फिर होगा। इस बीच कम से कम 2-2.5 घंटे निकल गए। 2-2.5 घंटे आने के लिए, और ये सब तमाशे में ऐसे 3, 3.5, 4 घंटे निकल गए। तो जो हम वहां पे टारगेट लिए थे 11-12 बजे पहुंचने का, मतलब 10:30-11 बजे पहुंचेंगे, 5 बजे निकल के, 6 बजे निकल के, 6 घंटा निकल के वापिस, ये वहां पे पहुंचे ही बीच के ऊपर में 4:30 बजे। मतलब जो हमारा निकलने का टाइम था। इनको एक हमने ब्यूटीफुल चीज दिखाई, सनसेट, फिर सब सेट, फिर जो भड़के ये लोग, हमारा रिफंड दिया हमने। बट इस केस में बताओ किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था? बेलर का। भैया देख, आरटीओ मैंने मैनेज किया। मैनेज किया मतलब हमने एग्री कर लिया कि वो फाइन जो भी पेनल्टी है हम बेयर कर लेंगे। बट गाड़ी का टायर, ये तो स्टेपनी तेरे को, और आशीष सर थे उस टाइम पे हमारे टीचर, मेरे को गालियां मार रहे, तेरे को समझता नहीं कि स्टेपनी कहा, स्टेपनी मैं चेक करूं, कल को तुम बोलेंगे ड्राइवर को चला के बोलूं मैं एक बार दिखा का ऐसा। नहीं मतलब क्या करूं मैं? है माचिस की तीली डाल के चेक करूं पेट्रोल कितना है? ये अरे, देखो एक बात बताओ, 4 व्हीलर के अंदर में पेट्रोल कैसे चेक करेंगे तुम? लकड़ी डाल के देख लू, मीटर बंद है। ओ हाय 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 ना, अरे हाइट बोलने का वापस गया कि वापस डालने का ना, मारने दे भपके, बहुत दे रोहित शेट्टी। तो ये मेरा काम थोड़ी ना भाई, ये बेलर का काम है ना। तो राइट टू क्लेम कंपनसेशन इन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स, अगर फॉल्टी गुड्स दिया तो मैं कंपनसेशन क्लेम कर सकता हूँ। ये तो बहुत इजी है। राइट टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस दोनों केस में वो क्लेम कर सकता है, वेदर इट इज ग्रेचुटियस वेदर इट इज नॉन ग्रेचुटियस। राइट टू अप्लाई टू कोर्ट टू डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स, अब लफड़ा। राइट टू अप्लाई टू कोर्ट टू डिसाइड द title of the goods. If the goods billed are claimed by the person other than the bailer, the bailee may apply to the court to stop its delivery and decide the title of the goods. मतलब क्या हुआ? मैंने गाड़ी दिया, ठीक है, गाड़ी लेने के लिए कोई और गया, अब उसको डाउट है कि ये बेलर है क्या नहीं है, तो वो किसको बोलेगा? भैया मेरे को कंफ्यूजन है। अब रुको, कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये ओनर है क्या नहीं है, मैं इसको डिलीवरी नहीं दूंगा, ठीक है, गुड्स की डिलीवरी नहीं दूंगा। जनरली ये चीज नहीं होती। ये चीज कौन से केस में होती पता है क्या? ये चीज उस केस के अंदर में थी, हाँ, मतलब अगर जो बेलर है वो डिसीज है, डिसीज मतलब समझता ना, फिर बताओ तो किसको गुड्स देने के? मतलब मैंने गाड़ी का पैसा पूरा दे दिया मस्त से चमचमाती हुई, अभी वो एक हुआ ना, राइडर का केस हुआ था, वो एक्सपायर्ड हो गया बीच में। नहीं तुम नहीं देखते, कोई तो है एक राइडर है, स्पीड से क्रैश हुई उसकी बाइक और वो एक्सपायर्ड हो गया, तो उसने कि नहीं उसकी, हाँ, वो मालूम नहीं, इतना नहीं मालूम, तो उसकी कोई ड्रीम बाइक थी XYZ, तो वो उसने उस टाइम पे बुक विक करी और वो उसके एक्सपायर्ड होने के बाद में उसके घर पे डिलीवर्ड हुई है अभी रिसेंटली 3-4, उस केस को हो गया 5-6 मंथ्स हो गया, उसके पापा ने डिलीवरी, मतलब अभी पापा ने ली, काफी बेचारे रो रहे थे। अब इस केस के अंदर में क्या हुआ कि वो डिसाइड करेंगे ना बेलर कौन है, जिसने मतलब किया था। इस क्लास के लिए मैंने पेमेंट किया है ना, एडवांस टेक्नोलॉजी का कोई, और अब मैं हुई नहीं यहाँ पे, मेरे से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो वो यहाँ पे गुड्स डिलीवर करेंगे क्या? अब वो साला डाउट में कि इतना पैसे का दूं क्या नहीं, तो ये किसको बोलेगा? कोर्ट को डिसाइड करने दो, है ना। श्योर। राइट, बेटा ये बहुत इजी राइट से अगर आपको इजीली समझ में आ रहा है तो, है ना। राइट ऑफ पर्टिकुलर लेन फॉर पेमेंट ऑफ सर्विसेज, राइट ऑफ जनरल लेन आ रहा है वो। राइट ऑफ बिलर एंड बेली अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूअर। बिफोर गोइंग फर्दर, जस्ट घुरो इसको। अंजलि, यस सर, वेरी गुड, बस बस बेटा बस, इतना एक्टिव पना नहीं बताना है कि सर मैं तो यही हूँ सर, है ना। वैदेश आया क्या बेटा तू?
है ना। सृष्टि, वेरी गुड। ऑनलाइन वाले बच्चे बेचारे शरीफ है। ऑनलाइन वाले बच्चे शरीफ है इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऑनलाइन अच्छा अच्छा अच्छा। मैं भी आवाज चेक कर रहा था सही है क्या। तो वो एसी कितने पे चेक कर दो। अबे एक हाथ से एक बात, एक बात मेरे मन में आई, मैं बोल लेता हूँ अब कैसे कि हाँ। बेटा ये तो एसी था, अगर मैं बोलता कि गैस कितनी तेज पे तो हाथ रख के देखता क्या, है ना। मैंने बोला कि गाड़ी की सीट कितनी गर्म है तो क्या करते, बैठ के देखते उस पर। नहीं, ये कौन सा इंटरनेट, ये सिर्फ इंडिया में हो सकता है। बारिश आएगी क्या। 24 है क्या, फिर ठीक है। 24 होने के बाद में इतना ठंडा, तो पंखा बंद करो ना मैं, वो पंखा खींच रहा है। क्या क्या बोला। इससे हवा नहीं लगती, अरे वो खींचता है ना हवा, तो पंखा बंद कर लेना। पंखा बंद करना प्रोग्राम। हाँ हाँ, तो नहीं एसी नहीं बंद, एसी बंद किया गया। हाँ तो उसने बोल दिया तो सब बंद कर दिया उसने, मन पे ले लिया। किसके पेरेंट्स आए। हाँ अब सुनो मैं, अब सुनो मैं, सुनो सुनो। हाँ तो ये हो गया क्या। थोड़े बोलो ना, हाँ मैं तो। Right of bailor and bailey against any wrongdoer. Sued by a bailor and bailey against the wrongdoer if the third person wrongfully है ना deprive the bailey of the use or possession of the goods bailed or does them any injury. The bailey is entitled to use such remedies as the owner. ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि आपको कौन से केस में, कौन से केस में, शर्ट के केस में जल गई। अब थर्ड पार्टी आई ना, क्लेम किसने किया था, मैनेज किया था ना। अरे बेली ने बोला ना, अरे तेरी। हाँ तो अब ये क्या बोल रहा है देखो, इफ अ थर्ड पर्सन wrongfully deprive the बेली 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 of the use or a possession of the goods bailed, ये चैप्टर पढ़ाने में मजा आ रहा, बेली बेली आए है। हाँ, or does them any injury, the bailey is entitled to such use remedies as the owner might have used. In the like case no bailment had been made and either the bailor or the bailey may bring a suit against the third person for such deprivation. बेली में ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट, अगर वो प्रेस वाला मेरे को पैसे नहीं देता, कंपनसेट नहीं करता, मैं उसके अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता हूं, भले ही मैं बेलर नहीं हूं। समझ में आएगा, हाँ ना। हाँ देन अपॉर्चुनमेंट ऑफ अ रिलीफ और कंपनसेशन ऑप्टेन बाय सच सूट। देखो मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ अगर आपको चाहिए तो। जैसे मतलब मैंने रेंट पे कार लिया, है ना, जूम कार ली मैंने। अब जूम कार के केस में जूम कार कौन है, बेलर, मैं कौन हूं, बेली। बट मैं फैमिली के साथ में ट्रिप पे जा रहा था, तो मैंने क्या किया, ड्राइवर हायर किया। सर आपने फिर कैब क्यों नहीं करी, कैब अपने हिसाब से नहीं रुकती, कितनी बार बहुत शाणे रहते हैं, मैं हम यहाँ नहीं रुकेंगे वहां नहीं, तो मैंने बोला भैया ड्राइवर जहां बोलेगा वहां रुकेगा, जैसा बोलेगा वैसा है ना। तो ये भाई साहब ने कि बाद में हम जब खाना खाने को रुके तो ये बोला मैं खाना खा के आता हूँ, मैंने बोला यही खा ले, बोले नहीं मेरा आगे मौसी का घर है, मैं मौसी के घर जाता हूँ। इन बिटवीन अगर ये गाड़ी कहीं ठोक ठुका देता, अब इसके लिए कौन लायबल, बोला है बोले। क्योंकि अगर गाड़ी में हम अब देख लो, एक्चुअल बता रहा हूं तुम्हारे को, सिर्फ ऐसे ही थिंकिंग के लिए, सोचने के लिए, आपको इतने डिटेल क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर गाड़ी में हम बैठे रहते और चीज होती तो वो हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि अब गाड़ी हमारे हिसाब से चल रही है भाई साहब। पार्किंग वार्किंग लगाते टाइम ठीक है, बट अपनी मन से लेके गया, घूमने गया, मैं ऐसी स्टंटबाजी कर रहा था, गाड़ी पलट गई, ड्रिफ्ट मारने गया वो, है ना, फुल स्पीड, हैंड ब्रेक, गाड़ी 1 2 3, ठीक है। एक दो बार हुआ, देखा तुमने। मेरे फ्रेंड के साथ में एक मस्त वाला किस्सा हुआ था। अब तुम थोड़े मैच्योर्ड हो गए, अब 12th प्लस वाले हो तो तुमको सुनाता हूँ। अब तुम 18 प्लस हो, और जो 17 प्लस है वो कान बंद कर लेना बेटा, है ना।
बस बहुत बढ़िया बेटा, अरे नहीं, बाय। तो अब क्या हुआ, ये गए, उसके पास में अगर लड़कों को थोड़ी सी नॉलेज होगी तो वो पहले से ही अच्छे खासे फैमिली का था, है ना। अकोला के अंदर में उसके यहाँ पे उस टाइम पे थ्री फोर फोर व्हीलर्स थी। तो उसमें से इनोवा थी उस टाइम पे पुरानी, और एक सुपर स्कॉडा। अभी स्कॉडा की सुपर इज एन लग्जरियस कार, है ना। उस टाइम का मतलब वो क्रेज था उसका। एक वो हो गया, फिर वो शर्वोलेट की ऑक्टेविया कुछ वो करके आती थी, आय हाय हाय हाय, मतलब ब्लैक कलर तो मतलब ऐसे एक आती है ना। नहीं शर्वोलेट की थी बेटा। नहीं वो कौन सी थी, क्रूज। क्रूज क्या गाड़ी थी, तो मतलब मेरी तो फेवरेट थी वो उस टाइम की। तो अब क्या हुआ भाई साहब, इसके पास में अरे तो सुपर थी। अब सुपर इज पावर शेयरिंग, है ना। तो अकोला से नेशनल हाईवे 7 निकलता है, तो ये गर्लफ्रेंड के साथ में अपना मस्त निकला लॉन्ग ड्राइव पे। अब चल रहा होगा, सुपर है, हाईवे है, तो उस टाइम पे चल रहा होगा 140 150 की स्पीड पे नॉर्मल। इट्स वेरी नॉर्मल फॉर दैट पर्टिकुलर कार, बिकॉज वो वेट वेट वाइज हर चीज में वो है उतनी पावर, मतलब उसके लिए 200 भी नॉर्मल है, उसको फर्क नहीं गिरता। तो मस्त चल रही है, और इसकी गर्लफ्रेंड को अचानक से बहुत ज्यादा प्यार आया। तुम जो सोच रहे हो वो नहीं, वो वाला नहीं। एंड शी इज लाइक, मेरे को कार सिखा। एंड ही इज लाइक, तेरे को इस कार पे नहीं दूसरी कार पे सिखाऊंगा, तो टेंशन मत ले, ये कार सीखने वाली नहीं है। अब वो बहुत प्यार में, नहीं सिखा, वो बोला नहीं सिखा, नहीं। और लड़की ने खींच दिया स्टीयरिंग, क्योंकि वो तो लड़की है। 140 150 की चलती गाड़ी में उसने वन साइड से खींच दिया पूरा स्टेयरिंग, ऐसा मतलब अब ये समझ लो, ये ऐसी बैठी है, इसने इधर से घूमा। पर अब ये भी तो थोड़ा मतलब बड़ा है, एज में बड़ा, तो उसको समझ गया कि अब क्या होगा, तो इसने वापस से सीधी करी वो गाड़ी। और उसके बाद में वो गाड़ी पूरे रास्ते पे नाक की जैसी फैली, इधर उधर इधर उधर। वो तो नसीब की ना गाड़ी पलटी हुई, और सबसे नसीब बढ़िया क्या, एक भी ट्रक पीछे नहीं था। नहीं तो उस दिन एट अ वेरी नेक्स्ट मोमेंट खत्म। खत्म मतलब या तो गाड़ी उड़ के जाती, या तो टपक जाती पूरी। तो गाड़ी रुकी। इसने सबसे पहला काम एक बहुत अच्छा वाला किया, ठीक है, वो सच में कान बंद करके बैठी, वेरी गुड, है ना। तो उसने दो तीन पल सबसे पहले उसको जड़ दिया, है ना। ऐसे हुआ उनका ब्रेकअप। नहीं और बनता भी है, अरे उसकी गाड़ी के चारों टायर टकले हो गए, वो जिस हिसाब से घिसी, हाँ। तो अगर तुम देखो तो टायर का वो एक पोर्शन पूरा घिस गया, हाँ। तो मतलब अगर वो ऐसा होगा तो एका ठिकाणी झालं ना चपट। अब इस इंसान के पास में पहचान के तो थे, शोरूम में जाके चारों टायर बदलाने पड़े, क्योंकि बाप घर पे देखो, पैसा कितना भी रहो, बाप बाप रहता। क्योंकि वो बोला गया ना, बाप तो बाप रहेगा। फिर उसके बाप को समझ तो गया, देखो इतना अंधा तो है नहीं, उसका बाप की चारों टायर नए दिख रहे। फिर पूछा, और तुम्हारे को गाड़ी का एक टायर पता है कितने का था, फोर व्हीलर का? तो समझ जाओ उस टाइम पे उसको कितना चूना लगा होगा। या बाप ने पैसा लास्ट में, उसने शोरूम वाला पहचान का था तो करवा लिया, बोले मैं बाद में देता हूँ, वो बोला ठीक है दे देना। बट फिर भैया मेरे को तब से समझ में आया, है ना। इसीलिए फिर मैंने सैंट्रो लिया। बट उसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। बहुत गाली खाई, आज सुबह गाली खाई, पड़े पड़े गाड़ी पंचर हो गई। मैंने बोला वो धूप से हवा गई होगी उसकी। तो बोले पापा, बोले तेरे को, बोले जब चलानी नहीं रहती तो तुम लाते काय को, ये का तो वो का तो मेरे मुंह से गलती से गलत टाइम पे गलत चीज निकल जाती, मतलब पापा अपना नहीं लेते। फिर और चार गालियां पड़ी। बोले पैसा आया कहीं भी उड़ाओ, बोला पैसा कहाँ है। तो बोले नई गाड़ी कहाँ से लेंगे, बोला। फिर इधर पे दर्द हुआ थोड़ी देर में। फिर मेरे को समझ में आया कि अपने टूथपेस्ट में नमक नहीं है। सूट बाय बेलर और बेली अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, समझ में आया क्या? देन अपॉर्चनमेंट ऑफ रिलीफ, है ना। अपॉर्चन है, पी है, बी नहीं। हाँ, रिलीफ और कंपनसेशन ऑप्टेन बाय सच सूट, वेरी गुड बेटा, इंग्लिश जोक भी नहीं समझा। वॉट एवर इज ऑप्टेन बाय वे ऑफ रिलीफ और कंपनसेशन इन एनी सच सूट shall as between the biller और बेली be dealt with according to their respective interest, अगर जो भी इंटरेस्ट है उस हिसाब से हम बांट देंगे, चलो ठीक है। मतलब क्या है कि जितना नुकसान मेरा हुआ, अभी जैसे मान लो कि वो शर्ट का नुकसान हुआ,
कि शर्ट के अंदर में सिर्फ बेलर का नुकसान हुआ क्या? बताना तो मेरे को। शर्ट जल गया, इसके अंदर में नुकसान किसका हुआ? बेलर का। बेली का क्या नुकसान हुआ? साले मैं स्टीच मारा ना इधर बैठ के, है ना, इतना टाइम इन्वेस्ट किया, मेरा लेबर लगा, मेरा मशीन लगा। लेबर को थोड़ी ना बोलूंगा कि तेरे को पैसे नहीं दूंगा। लेबर को अगर मैंने बोल दिया कि 150 रुपए एक शर्ट का, उसको तो देना है। मेरा नुकसान हुआ, थ्रेड यूज हुआ, टाइम यूज हुआ, 200 रुपए मेरा, मेरे को मेरे 200 दे, इसको इसका जितना बनता उतना दे। ये कौन देगा? थर्ड पार्टी देगा। समझ में आया? हाँ। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट ऑन द एक्सपायरी ऑफ स्टेपुलेटेड टाइम पीरियड। मैंने बोला था कि भैया एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते के बाद में गुड्स क्या कर देना? रिटर्न हो गया। एक हफ्ता खत्म, गुड्स क्या करने? रिटर्न। टाइम पीरियड। अरे भाई इसमें क्या रॉकेट साइंस है क्या, समझने नहीं समझने जैसा? ठीक है, अब अगर किसी को नहीं समझे ना बेसिक बेसिक चीज, हाँ, फिर वही उल्टा लटका के ऑल आउट चालू करूंगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? भेद बढ़िया। ऑन फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पस, पर्टिकुलर पर्पस के लिए, है ना। जैसे मान लो कि मैं कोई एक आधी चीज हायर करने के लिए लगेगा। मतलब मान लो कि मैंने बोला भाई मेरे को गाड़ी दो, मेरे घर पे शादी है, ठीक है, उसके लिए चाहिए, शादी कंप्लीट, पर्पस फुलफिल, गाड़ी रिटर्न, बात खत्म। पर्टिकुलर पर्पस। जेसीबी लेके गया, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, रिटर्न, काम कंप्लीट। बाय नोटिस, आप नोटिस लिखित में भी दे सकते हो, ओरल रिटर्न दोनों। Where the bailee act in a manner which is inconsistent with the terms of the bailment, the bailor can always terminate the contract of a bailment by giving a notice to the bailee. A gratuitous bailment can be terminated by the bailor at any time by giving a notice to the bailee. However, the termination should not cause loss to the bailee in excess of the benefit deprived by him. In case the loss exceed benefit deprived by the bailee, the bailor must compensate the bailee for such a loss. मतलब क्या है, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, मतलब आप नोटिस देके उसको टर्मिनेट कर सकते हो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ बेलीज लॉस। अगर बेली का कोई उसके अंदर में लॉस हो रहा होगा, नुकसान हो रहा होगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा। जैसे इसने बोल दिया था ना कि सर मैं आपको नहीं दे सकता करके, है ना, फार्म हाउस। मैंने बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, बट अगर मेरा नुकसान नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नुकसान हो रहा है तो इसको पे करना पड़ेगा सर। ये अपन ने पहले ही पढ़ लिया था, इसलिए वो बोल रहे थे बेचारे, नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे हम आपको वापस बताएंगे। सिर्फ उधर क्या बताया कि ऐसा हुआ तो हम फाइन लेंगे, अब बता रहा फाइन कैसे देंगे, इस केस में हम फाइन देंगे, उल्टा ही चल रहा है। बाय नोटिस, बाय डेथ, a gratuitous bailment terminated upon the death of the either the bailor or the bailey। ठीक है, gratuitous bailment मतलब क्या है? जैसे मैं गाड़ी देने वाला था, मैंने बोला, है ना, मारते टाइम खुद को मारो बेचारा, मैंने बोला किसको? दिवेश को, कि भैया मैं तेरे को मेरी गाड़ी लेके जा एक हफ्ते के लिए। मैं ही निपट गया, मेरे घर वाले इसको एक हफ्ते के लिए गाड़ी देंगे क्या? नहीं, दीपेश ने बोला था। नहीं भाई, हमको तो ऐसा कुछ बोल के नहीं गया, तू पूछ के देख। अब सोचो ये मेरे फ्रेम के सामने पूछ और मैंने बोलना चालू किया, अब ये खुद गाड़ी लेके नहीं जाएगा, क्योंकि वो टार्जन भी वंटर बाइक बनेगी ना, है ना। देवेश सोच रहा अच्छा है, फिर गाड़ी तो खुद से चलेगी, मैं अपना प्रोग्राम। अब तू जो सोच रहा बता, तू क्या सोच रहा, मैं उस हिसाब से तेरा प्रोग्राम करवाता हूँ। कुछ नहीं सोच, वेरी गुड। मैं पहले बोला आई एम नॉट लाइबल फॉर व्हाट यू थिंक, आई एम लाइबल फॉर व्हाट आई सेड। अब तुम अपनी सोच के लिए लायबल हो, है ना। बेटा तू क्या क्या कर, मस्त से 30-50 रुपए को आता हवा भरने वाला तकिया। ये कोई तो भी गाँव का है ये पुणे की गाड़ी है ही नहीं है। ये हमारे अकोला साइड में लगाते हैं ऐसे हॉर्न गंदे गंदे। प्रेशर हॉर्न पता है तुमको क्या होता है? वो रेड कलर की पुंगिया होती है, ठीक है, टू व्हीलर को लगाई है मेरे दोस्तों ने। तुमको एक गाड़ी थी, ये कंपनी का नाम तुमने तो जिंदगी में नहीं सुना होगा, ऐसा मेरे को लगता। LML, LML की फ्रीडम आती थी, लुक लाइक पैशन, वो थी दोस्त के पास में LML की। उसकी स्कूटी सीट चलने की, देखो LML बताता हूँ मैं, अगर होगा तो यहाँ पे। ये कंपनी देखा बेटा तुम? अरे आप सोचो मैं कौन से जमाने का हूँ। अरे हाँ, इधर दिखेगा ना, हो जाता तुम्हारे को पढ़ाते पढ़ाते। बुद्धि, बुद्धिजीव काम नहीं करती। LML, अरे पैशन बोला ना, पैशन जैसा लुक था। इस गाड़ी को हमने लगाया था प्रेशर हॉर्न, LML फ्रीडम। बंद।
नहीं नहीं, ये बाकी लोगों ने उससे कॉपी उठाया बेटा। ये बहुत पुरानी गाड़ी है ना। ये फर्स्ट बाइक है जो मैंने चलाई थी। चलो, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेलमेंट इज टर्मिनेटेड इफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बेलमेंट इज डिस्ट्रॉयड or there is a change in the nature of the goods which make it impossible to be used for the purpose of bailment, है ना। excuse is cycle to y on higher cycle damage beyond repair, bailment end। ठीक है। अभी रिसेंटली ना इंस्टाग्राम पे वो कौन है वो इन्फ्लुएंसर, मतलब वो वीडियो वीडियो बनाते हैं, मराठी है, मुंबई के। नील, नील ही ना, नील, जस्ट नील, अच्छा ढिमलो डबलो करली हेयर वाला। उसने एक वीडियो बनाया, उसके अंदर में वो बताता है, अपने दोस्त को बोलता है रील है, कभी देखे तो तुम देखना, मैं रील पे पढ़ाई में यूज करता हूँ। तो उसमें बताया मार्जिन ऑफ एरर, है ना, गाड़ी चोरी हो जाता है उसका, बोले मार्जिन ऑफ एरर रखना चाहिए। बोले ये क्या रहता है? बोले हर कंपनी मार्जिन ऑफ एरर रखती है, मतलब 1000 प्रोडक्ट अगर बनाया, ये मीम है, ऐसा वो मीम में पूरा बोलता, मैं वही बता रहा हूँ, तो उसमें से 10-15 प्रोडक्ट खराब ही निकलेंगे, ये मान मान के चलना। बोले हाँ, तो तू क्या बताना चाहता? तो बोले जैसे मैं तेरे साथ, तेरे पास से बोले हमेशा गाड़ी लेके जाता हूँ, तो कभी ये हो सकता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है? तो उसका दोस्त बोल रहा है साले तूने गाड़ी का एक्सीडेंट किया, ठोका? बोले नहीं नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ, गाड़ी चोरी हो गई, है ना। कोल्ड कॉफी ऑर्डर करता हूँ उसको विथ एक्स्ट्रा आइस। थिंग इज दैट अब बेलमेंट ऑटोमेटिक कैंसिल, गाड़ी च नहीं बची। अब मैं इसको गाड़ी देने वाला था, मेरी गाड़ी जल गई, क्या दूंगा इसको सुबह? लोहे के सलिए। अरे मतलब बॉडी, गाड़ी की बॉडी नालायक। ठीक है ना। हाँ, समझ में आया। चलो फटाक से। हाँ बेटा, मैं रात अब जो बोलेगा ना मेरे को कि सर तुम इंस्टाग्राम पे क्या करते, ये करते, बाकी इंस्टाग्राम पे जो
बेटा मैं लेक्चर अभी फिलहाल यही एंड कर रहा हूँ, ठीक है, सर कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, आफ्टर सिक्स सेशन रखूंगा जिसमें आज ये कंप्लीट करके ही मानेंगे अपन, ये चैप्टर तो खत्म करूंगा। ठीक है, चलेगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि सर का टाइम भी इंपॉर्टेंट है बेटा।